दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं आल्हा उदल का मोहबे से निकासी की कहानी के बारे में। ऐसा कौन सा कारण था जिससे मोहबे से आल्हा उदल को निकाला गया और क्या षड्यंत्र हुआ जिससे आल्हा उदल को मोहबे से निकलना पड़ा और जो चंदेल राजा थे वो कमजोर हो गए और क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वीराज चौहान के दरबार से। पृथ्वीराज चौहान को जब खबर लगती है कि मलखान वीर जो है वो सिरसे में अपना किला बना रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि मलखान जब सिरसे में किला बना लेगा तो और अपनी शक्ति का विस्तार कर लेगा तो जब उसकी मर्जी होगी तब दिल्ली पे अटैक कर देगा, तो फिर उसका जो उसको मजबूत नहीं होने देना है। इसी बात पे चर्चा होती रहती है। तो माहिल का पदार्पण होता है और माहिल जो है वो पृथ्वीराज चौहान को सलाह देते हैं कि जो चंदेलों की असली ताकत है वो उनकी घोड़े हैं। जो उनके 5 उड़न बछड़े हैं, यदि वो उनसे अलग कर दिया जाए तो चंदेलों की ताकत कम हो जाएगी और फिर उनको आसानी से हम लोग हरा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ जाती है पृथ्वीराज चौहान को। तो बोलते हैं कि लेकिन ये संभव कैसे है, वो घोड़े अपना क्यों देंगे। तो माहिल समझाता है पृथ्वीराज को कि जो परिमल राजा हैं वो आपके समधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी बातों को कहा मानेंगे, आपकी बातों को नहीं टालेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि एक चिट्ठी लिखिए जिसमें ये मांग कीजिए कि जो उनके 5 उड़न बछड़े हैं उनकी जरूरत है आपको किसी युद्ध के लिए, और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो आप ये 5 उड़न बछड़े जो हैं उनको आप वापस कर देंगे। तो पृथ्वीराज को ये बात समझ में आ जाती है और बोलते हैं कि यदि घोड़े वो दे देंगे तो फिर हम उन पर चढ़ाई कर देंगे और चढ़ाई करने के बाद चंदेलों को परास्त कर देंगे, सिरसा को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो चिट्ठी लिख देते हैं पृथ्वीराज चौहान। चिट्ठी लेके बारी पहुंचता है राजा परिमल के दरबार में। चिट्ठी जब पढ़ते हैं परिमल राज तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वो हमेशा युद्ध नहीं चाहते हैं और अपने जो रिश्तेदारी है उसको भी ठीक बना के रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि घोड़े दे देना चाहिए यदि पृथ्वीराज को संकट है, कहीं युद्ध में जरूरत है तो घोड़ों के जो सरदार रहते हैं आल्हा उदल, तो उनको बुलाया जाता है। आल्हा उदल उस टाइम गेम खेलते रहते हैं, तो उनको खबर दिया जाता है कि राजा जो परिमल हैं वो आपको याद कर रहे हैं। तो आल्हा उदल अपना गेम छोड़ के आते हैं, जाके अपना प्रणाम करते हैं, दरबार लगा रहता है। बोलते हैं कि कौन सा कारण हो गया, क्या विपत्ति आ गई राज्य पे कि हमको बिना असमय बुला लिया गया। तो परिमल राजा जो है वो बताते हैं कि पृथ्वीराज ने एक चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी की सारी कहानी जो है वो बता देते हैं आल्हा उदल को। तो हमें वो बोलते हैं कि घोड़े हमें दे देना चाहिए, उन पे संकट आया है। तो आल्हा समझाता है चंदेल राजा परिमल को कि उनका ये षड्यंत्र हो सकता है, वो हमारे घोड़े हमसे ले लेंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, फिर हम पे अटैक करके और वो हम पे कंट्रोल कर लेंगे, हम पे कब्जा कर लेंगे। तो राजा परिमल इस बात से नहीं समर्थन रखते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें मदद करना चाहिए। तो उदल इसमें जोश में आ जाता है, थोड़ा सा तैश में आ जाता है। बोलता है कि घोड़ा और तलवार क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय का अधिकार है वो उसको दे न दे, और यदि किसी को से घोड़ा ही ले लिया जाए, उसका तलवार ले लिया जाए तो किस काम का रहेगा। तो हम तो बिल्कुल घोड़ा देने से मना कर देते हैं, हम घोड़ा नहीं देंगे अपना। मतलब जोश में आ जाता है, थोड़ा सा तैश में आ जाता है। बोलता है कल को तो फिर आप तलवार मेरा मांग लो, फिर तलवार मांग लोगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर गर्दन काट दो मेरा। तो वो बोलता है कि घोड़ा तलवार ये देना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है और हम क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम घोड़ा नहीं देंगे। तो जब परिमल राजा को ये बात लगता है, उनको दिल में उनके चुभ जाता है कि ये तो हमारे आदेश का जो है वो अवहेलना हो रहा है, हमारे ही राज्य में हमारे ही जो सेवक हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में तुरंत आदेश देते हैं कि तुम लोग दोनों भाई अभी हमारा जो मोहबा है वो खाली कर दो और खाली करके जहां मर्जी वहां चले जाओ। यहाँ का दाना पानी अब तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम यहाँ का पानी पीते हो तो सोचना कि गाय का खून पी रहे हो, और यदि खाना खाते हो तो सोचना कि अपने धर्म माँ जो गाय है उसका मांस खा रहे हो। तो बहुत ही बात चुभ जाती है आल्हा उदल को। अपना दरबार से बेइज्जत होकर निकल जाते हैं, घर जाते हैं अपने महल में
जो दक्ष पूर्वा इनका रहता है घर, वहां जाते हैं। इनकी एक छोटी सी टुकड़ी रहती है 4-5 हजार की सैनिकों की, तो उसको लेते हैं, बोलते हैं कि अब हम जाएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे। जब एक खबर माता देवला को पता लगता है तो देवला बोलती है कि क्या हो गया, पूछती है आला से। तो आला बोलते हैं कि हम दरबार में गए थे और दरबार में ये कहानी हुआ, पूरा कहानी बता देते हैं। तो राजा ने हमें आदेश दिया है देश निकाला का। तो देवला समझाती है कि देखो बेटा, तुम लोग छोटे थे तो हमें उन्होंने ही पाला है, तुम्हें अपने बच्चों की तरफ पाला है, अपने गोद में खिलाया है, तो उनको बोलने का अधिकार है। वो बोलते हैं तो उसको बुरा नहीं मानना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। तो उधर बोलता है कि नहीं माँ, बात अब इससे ऊपर उठ गई है और उन्होंने आदेश दिया है, ये कोई पिता का डांट नहीं है, आदेश दिया गया है हमें कि निकल जाया जाए, हमारा दाना पानी यहाँ पे बंद कर दिया गया है मोहबे में। और जो बताया कि जो पीना क्या है और खाना गाय का मांस हो जाएगा, सारा कहानी जब बताता है देवला को, तो देवला भी तैयार हो जाती है। देवला को बोलता है अलाउद्दौला कि ठीक है, अपनी बहुओं को भी बोलो कि तैयार हो जाए, और अब हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, अब हमारा मोहबे में कुछ बचा नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना ही होगा। तो अलाउद्दौला जो है ये विचार करते हैं कि कहाँ जाएंगे। 52 गढ़ों से तो उन्होंने अपना दुश्मनी कर रखा था, सबसे तलवारबाजी कर लिया था, सबसे लड़ाई हो रखा था इनका। तो फिर सोचते हैं कि जो कन्नौज के बड़े राजा हैं जयचंद, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो वहीं जाके शरण लिया जाए। तो तय हो जाता है कि कन्नौज जाएंगे वहां से निकल कर। जब ये बात मल्हाना को पता चलता है तो मल्हाना रोने लगती है, दुखी हो जाती है, दौड़े दौड़े आती है, मनाने की कोशिश करती है कि नहीं तुम लोग मत जाओ, जो चंदेल राजा हैं थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, उनकी बुद्धि थोड़ा सा सठिया गई है, जो वर्ड यूज करते हैं थोड़ा सा सठिया गई है, आप उनकी बातों को बुरा मत मानो। लेकिन अलाउद्दौला बोलते हैं कि अब तो क्या बचा हमारा, अब हमको जो आदेश दे दिया गया है तो अब हमको तो पालन करना है, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। जो परिमल राजा की लड़की रहती है चंद्रावली, धर्म बहन रहती है अलाउद्दौला की, वो भी आके पैर पे पड़ जाती है कि भैया मत जाओ, तुम लोग यदि चले जाओगे तो कल को पृथ्वीराज आएगा और लूट लेगा पूरा मोहबे को, हमारी इज्जत नहीं बचेगी। लेकिन मानता नहीं अलाउद्दौला, बोलते हैं कि यदि तुमको पे ऐसा कोई संकट आता है तो उदल यदि स्वर्ग में भी चला गया रहेगा तो वहीं से धड़ाम से नीचे गिरेगा और तुम्हारे को बचाएगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी जो हमें आदेश दिया गया है वो उसका हमको पालन करने दो। मल्हाना रानी को जब पता एकदम क्लियर हो जाता है कि अब ये लोग मानेगा नहीं, तो एक चिट्ठी लिखती है मलखान को और बोलती है कि इन लोगों को ले जाओ और अपने पास शरण दो, अपने जो सिरसा है उसमें ही रखो, वहां पे कम से कम रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमारे बेटे के समान है ये, कहाँ जाएंगे कहाँ भटकेंगे, राजा ने तो आदेश दे रखा है। मलखान को पता चलता है तो मलखान की माँ भी बोलती है कि बिल्कुल जल्दी जाओ और उनको लेके आओ, तो तुम्हारे बड़े भाई समान है, बड़े भाई ही हैं, समान क्या, सिरसा की गद्दी जरूरत हो तो गद्दी दे दो उनको, आधा की जरूरत है तो आधा दे दो, लेकिन उनको कैसे भी मना के लेके आओ। मलखान आता है, बोलता है कि भैया यदि आप लोग चले जाओगे तो सिरसा भी सुरक्षित नहीं रहेगा, आप ही से सिरसा है, आप ही से मोहबा है, तो आज यदि मोहबे में दिन खराब है आपके तो सिरसा चलो, सिरसे में रहो, हमारे पास रहो, वहां का राजा बनना है राजा बन लो, या आधा चाहिए तो आधा ले लो, जैसा तुम जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। तो उदल बोलता है कि सिरसा भी तो मोहबे का ही सूबा है, मोहबे का ही उस पर राज्य चलता है, आप तो एक सूबेदार हो, एक सामंत हो, तो इस राजा का तो आदेश वहां पे भी है, तो हमारे लिए तो वहां भी जगह नहीं है। 3 दिन इसी तरह से इसी क्रम में बातचीत में ही बीत जाता है। 3 दिन अलाउद्दौला अन्न जल ग्रहण नहीं किए रहते हैं। काफी रोना धोना होता है, मलखान भी रोता है, देवला रोती है, माहिल की जो वाइफ रहती है, पत्नी रहती है मल्हाना, रोते रोते बुरा हाल हो जाता है, बहन चंद्रावली रोती है, जनता रोती है, सभी दुखी हो जाते हैं कि अलाउद्दौला को कोई जाने नहीं देना चाहता है। लेकिन बुरे समय आने पे मती मारी जाती है, राजा की ओर से कोई संदेश नहीं आता है रुकने के लिए। 3 दिन के बाद अपना ये लोग घोड़ा लेके, तलवार घोड़ा जो थोड़ा बहुत सामान था, पैसा, थोड़ी छोटी सी सेना लेके अपना कन्नौज की ओर रवाना हो जाता है। कन्नौज जाता है तो
जाते टाइम भी रास्ते में भी ये आल्हा उदल उम्मीद करते हैं कि हो सकता है राजा का कोई आ जाए संदेशा कि रुक जाओ तुम लोग। काफी धीरे धीरे जाते हैं। काफी उनको यादें आते हैं कि कैसे हम लोग इसमें बड़े हुए मोहबे में, मोहबे के लिए हमने क्या क्या किया, लड़ाई में हमने कितने घाव खाए, हमारे पिता यहाँ पे स्वर्गवासी हुए, पिता ने हमारे मोहबे के लिए जान दे दिया, लेकिन आज हमारे साथ जो हो रहा है ये हो रहा है। काफी रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जो समय का निश्चित किया हुआ है वो तो होगा ही। तो चले जाते हैं, जाके कन्नौज के पास अपना डेरा डालते हैं। कन्नौज के पास जाने के बाद कुछ दिन वहीं पे रुकते हैं अपना डेरा बना के, फिर राजा के पास जाते हैं। आल्हा जाता है शरण मांगने। तो चंदेल राजा से जयचंद से बोलता है, गढ़वाल राजा जो थे, कि हमको जाता है, पूछता है उनके राज दरबार में। तो राजा बोलते हैं कि बताओ भाई क्या है, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। तो बोलता है कि मैं आल्हा हूँ और वो मेरा को निकाल दिया गया है मोहबे से, तो हम शरण चाहते हैं, यदि कहीं कोई ठिकाना है तो बता दीजिए, हम वहाँ आपके राज दरबार में रहेंगे। तो बोलते हैं कि जो राजा जयचंद राजा हैं वो बोलते हैं कि चंदेलों से हमारा मेल भाव है, हमारी संधि है, हम उनको दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, हम उनसे दुश्मनी कर लेंगे यदि आपको हम शरण देंगे तो माफ करो, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। तो आल्हा ज्यादा बात नहीं कर पाता है और दुखी होकर वापस लौट जाता है। जब ये बात उदल को पता चलता है कि आल्हा को शरण नहीं मिली, तो समझाता है आल्हा को कि कोई बात नहीं भैया, बुरा समय आता है, दिक्कत होता है, थोड़ा सा अच्छा समय आएगा तो अपने आप जयचंद राजा आपको बुलाएंगे जब उन पर संकट पड़ेगा। तो समझा के उनको बोलता है कि आप आराम करो। फिर खुद जाता है बाहर अपना बेंदुला लेके। उसके घोड़े का नाम बेंदुला है। बहुत ही आधा उसकी शक्ति उस घोड़े पे ही टिकी हुई रहती है। बेंदुला लेके बाहर जाता है और एक हलवाई के दुकान पे बोलता है कि खाना खिलाओ और ये घोड़े को पानी पिलाओ। हलवाई जब इनकार करता है तुम तो हमारे देश के नहीं लगते हो, तो 20 हलवाई रहते हैं, 20 को पटक के मारता है, 20 और आते हैं उनको भी मारता है। ये बात राजा तक खबर पहुंचती है कि कोई आया हुआ है बाहर का जो हमें तंग कर रहा है। राजा पता करते हैं तो पता चलता है कि ये उदल सिंह राय है और ये मोहबे से आया हुआ है। और इसके बारे में उनको ये भी पता चलता है कि जब ब्रह्मजीत की शादी हो रही थी तो पृथ्वीराज के दरबार में इसने हाथी को पछाड़ा था। तो बहुत शक्तिशाली है, ये किसी ऐसे आदमी से काबू में आएगा नहीं। तो जयचंद को लगता है कि तो फिर इसको बुलाना चाहिए और इनसे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उसके बाद यदि संभव हो इस परीक्षा में सफल होते हैं तो इनको शरण देना चाहिए। तो राजा उनको चिट्ठी लिखते हैं, बुलाते हैं। दोनों आल्हा उदल दोनों भाई जाते हैं। तो राजा बोलते हैं उनसे कि मैंने सुना है कि आप पृथ्वीराज के दरबार में हाथी को पछाड़े थे। तो उदल को आता है जोश, बोलता है हाँ आपने सही सुना है। उसके भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो बोलता है जो राजा जयचंद रहते हैं, बोलते हैं कि फिर यहाँ भी आप एक बार ऐसा कारनामा करके दिखाओ तो हम आपको शरण देंगे। तो जयचंद उदल सिंह जो है खुश होता है, उसकी जो क्षत्रिय खून है वो उबाल लेने लगता है। बोलता है कि बिल्कुल लाओ, कौन सा हाथी है क्या है। तो राजा जो सबसे बिगड़ैल हाथी रहता है उसको सूरा और पिला पुला के सब एकदम लाते हैं इसके सामने, उदल सिंह के सामने। उदल भाला उठाता है और उसको भाला का प्रहार करता है। भाला 1 गज हाथी के अंदर घुस जाता है, हाथी गिरता है। फिर उसका जो दांत पकड़ के हाथी को उलाट देता है उदल। ये राजा बात ये सब सारी चीजें राजा देखते हैं तो राजा बहुत खुश होते हैं। और फिर ऋचिकर करके एक जगह होता है, वहां पे अपना आल्हा उदल को शरण देते हैं। बोलते हैं आप अपना जो छोटी सी टुकड़ी है वहां पे अपना बसाओ और वहीं पे अपना रहो, वहां पे अपना राजकाज शुरू कर दो। फिर उसके बाद दोस्त ये तो हो गया उनका बसने का, वहां पे रुक गए। उसके बाद से राजा जयचंद के जितने भी कर देने वाले नहीं थे उनको उदल सिंह ने कर दिलाया, उनको कंट्रोल किया, उनके साम्राज्य विस्तार में सहयोग किया। और इधर जो मोहबा है, मोहबा की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। और जब वहां पे थे तो मलखान मारा गया, सुलखान मारा गया, ब्रह्मजीत की भी हत्या हुई। तो उसके बाद फिर आल्हा उदल को मोहबे बुलाया गया। और इसकी कहानी के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आल्हा उदल खत्म होगा तो चौहान वंश, गढ़वाल वंश
बाकी सारी स्टोरी आपको सुनाऊंगा।